ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बांग्लादेश के ढाका की। राजधानी ढाका के एयरपोर्ट पर देखिए किस तरीके से बीएनपी के कार्यकर्ता समर्थक तारिक रहमान, जो कि इस वक्त कार्यकारी अध्यक्ष है बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के, वो पहुंचने वाले हैं। उनके इंतजार में इस वक्त समर्थक बांग्लादेश एयरपोर्ट के बाहर जुटे हुए हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ देखिए किस तरीके से हुजूम लगा हुआ है और ये जो समर्थक है वहां पहुंचे हुए हैं। दूसरी तरफ सुरक्षा भी चौकस कर दी गई है और भारी पुलिस बल, यहाँ पे सुरक्षा बल मौजूद है। बता दें कि लंदन से 17 साल बाद बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान बांग्लादेश वापस लौट रहे हैं और तनावपूर्ण स्थिति के बीच में ये तस्वीरें सामने आई हैं। बांग्लादेश चुनाव आयोग का इस बीच बयान सामने आया, क्योंकि 12 फरवरी को बांग्लादेश में आम चुनाव होने हैं और इसके पहले चुनाव आचार संहिता लगी हुई है। और ऐसे में बांग्लादेश चुनाव आयोग का कहना है कि जो भी फैसला होगा इस चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का, वो रिटर्निंग अफसर की तरफ से लिया जाएगा। अब ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो भीड़ है वो तितर बितर हो जाए। हालांकि ये सभी समर्थक तारिक रहमान से मिलने के लिए उनके समर्थन में यहाँ खड़े हुए हैं। ढाका से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तारिक रहमान कौन है, आपको ये भी एक बार फिर बता दें। तारिक रहमान है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इसके कार्यकारी अध्यक्ष और खालिद जिया के बेटे। खालिद जिया जो कि 40 साल से ज्यादा बांग्लादेश की राजनीति में सक्रिय रही, पूर्व प्रधानमंत्री रही। इनके पति जियाउर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति भी रहे। 1981 में उनकी हत्या कर दी गई और इसके बाद खालिदा जिया ने ही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की कमान संभाली। इसके बाद जब शेख हसीना की सरकार आई, खालिदा जिया को जेल में रखा गया, तो तारिक रहमान के खिलाफ भी कई केस दर्ज किए गए, जिसके बाद 2008 में वो लंदन के लिए रवाना हो गए थे और तब से उन्होंने बांग्लादेश का रुख नहीं किया। तब से वो ब्रिटेन यानी कि लंदन में ही रह रहे थे और 17 साल बाद अब मोहम्मद यूनुस सरकार के कार्यकाल में वो वापसी कर रहे हैं। हालांकि देखिए अंतरिम सरकार से उनके संबंध ठीक बताए जा रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद यूनुस अपनी यूके यात्रा के दौरान तारिक रहमान से मुलाकात करते हुए नजर आए थे। अब ऐसे में सवाल देखिए यही है कि जिया के बेटे आएंगे तो क्या हालात बदल पाएंगे? क्या वाकई में तारिक रहमान को बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा है? ये जन समर्थन इस ओर संकेत जरूर दे रहा है। बता दें कि 1 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त मंच के बाहर भी मौजूद हैं। तारिक रहमान की बात करें तो बांग्लादेश लौट रहे हैं और ऐसे में यहाँ पे एक रैली को संबोधित करेंगे। मंच से जनता को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो ढाका में ये मंच भी तैयार है, जिसके सामने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के समर्थक इस वक्त जुटे हुए हैं। उनको सुनने के लिए आतुर है, क्योंकि 17 साल बाद उनके नेता अपनी धरती पर, अपनी जमीन पर लौट रहे हैं। और सुबह तस्वीरें सामने आई थी, अल सुबह, जहां पे लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से रवानगी की तस्वीरें थी वो, और तारिक रहमान हीथ्रो एयरपोर्ट से बांग्लादेश के लिए रवाना हुए थे और बांग्लादेश से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो न्यूज़ 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां आज बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने जा रहा है। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि दुनिया भर से दबाव है। मौजूदा आपको बांग्लादेश की अगर स्थिति बताए तो बांग्लादेश में तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। वो इसलिए है क्योंकि युवा नेता की हत्या के बाद बांग्लादेश में हालात भयावह हो गए थे। इसके बाद तारिक रहमान की अब आज वापसी होने जा रही है। तारिक रहमान की प्लेन के अंदर की तस्वीर भी सामने आई है। ये देखिए, ये तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया पे आपको एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं और ये रवानगी के बाद की तस्वीर है। बता दें कि लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से तारिक रहमान रवाना हुए। अल सुबह तस्वीरें सामने आई और हीथ्रो एयरपोर्ट के बाद अब ये दूसरी तस्वीर तारिक रहमान की सामने आई है। खालिदा जिया के बेटे हैं तारिक रहमान, जो कि अब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और अब 12 फरवरी को होने वाले आम चुनावों से पहले इनकी वापसी और ढाका में राजनीतिक उथल पुथल, इसके पूरे संकेत हैं। और ये तस्वीर देखिए आप, ये सामने आई तस्वीर है तारिक रहमान विंडो सीट पे बैठे हुए, बाहर की ओर देखते हुए, संभवतः बांग्लादेश अपनी जमीन को ऊपर से देख रहे हों और अब से कुछ ही देर में वो बांग्लादेश की जमीन पर लैंड भी करेंगे। 17 साल बाद उनकी वापसी हो रही है। बता दें कि 2008 में जब हालात बिगड़े, इनकी माताजी खालिदा जिया को जेल में डाला गया, इनके खिलाफ भी कई सारे चार्जेस लगाए गए। तो 2008 में तारिक रहमान ब्रिटेन के लिए रवाना हो गए थे और इसके बाद वहीं पे लंदन में वो बस गए थे। लंदन में ही 17 साल से रह रहे थे और अब इनकी वापसी हो रही है जब हालात सामान्य हो गए हैं और अंतरिम मोहम्मद यूनुस सरकार ने
खालिदा जिया और उनके बेटे तारिक रहमान को बरी कर दिया है। जो तमाम केसेस, जो तमाम मामले शेख हसीना सरकार के समय इन दोनों पर लगाए गए थे, वो जो चार्जेस लगाए गए थे, उन सभी को ड्रॉप कर दिया गया है, उन्हें बरी कर दिया गया है और अब ऐसे में उनकी वापसी संभव हो पा रही है। और ऐसे में अब तारिक रहमान आज बांग्लादेश लौट रहे हैं। क्या मायने इसके होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। উপস্থিত হয়েছেন বিভিন্ন নেতাকর্মীদের সংবলিত ছবি এবং প্ল্যাকার্ড। तो न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव आप तस्वीरें दिखाइए। देखिए आज का घटनाक्रम आप समझिए, आज किस तरीके से जो तारिक रहमान का पूरा कार्यक्रम रहेगा आप वो समझिए। तारिक रहमान ढाका में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर निकलेंगे। उनके समर्थक, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के समर्थक 1 लाख से ज्यादा इस वक्त ढाका में मौजूद है, इकट्ठा होकर तारिक रहमान का इंतजार कर रहे हैं। अब तारिक रहमान की तरफ से इस दौरान मंच पर से संबोधन दिया जाएगा। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर तारिक रहमान रास्ते में है और ये फ्लाइट के अंदर की तस्वीर उनकी सामने आ चुकी है और इंतजार कर रहे हैं वो खुद भी लैंडिंग का। दूसरी तरफ उनके स्वागत के लिए ढाका में किस तरीके से हुजूम लगा हुआ है, हजारों की भीड़, लाखों की भीड़ नजर आ रही है। ये देखिए आप, ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के समर्थक है और तारिक रहमान को सुनने के लिए आतुर है। अब ऐसे में यहाँ पे मंच पर संबोधन देंगे और संभवतः रैली भी निकाली जाएगी। ढाका के बाहर भी 20 लाख से ज्यादा लोग बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के समर्थन में सड़कों पर उतर कर आएंगे और ऐसे में बांग्लादेश में चुनाव आयोग की तरफ से भी बयान जारी किया गया है। बता दें कि 12 फरवरी को बांग्लादेश में आम चुनाव होने हैं। अब ऐसे में चुनाव से ठीक पहले बांग्लादेश यानी कि पूरे देश में चुनाव आचार संहिता लागू है। इस बीच में इतने सारे लोगों का जुटना, वो भी तारिक रहमान के लिए, तारिक रहमान के ऊपर ही खतरा है। वो इसीलिए क्योंकि चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का खतरा तारिक रहमान पर अब मंडराने लगा है, क्योंकि उनके समर्थक में लाखों की संख्या में इस वक्त लोग जुटे हुए हैं। हालांकि इसका जो फैसला होगा, जो भी इस पे फैसला होगा, वो रिटर्निंग अफसर की तरफ से लिया जाएगा, ये चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है। लेकिन अब दूसरी तरफ आप ये स्थिति समझिए, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी क्यों इस वक्त ऊपर उभरती हुई और तारिक रहमान जो इनका नाम है, क्यों सामने आता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त अंतरिम सरकार बांग्लादेश में मौजूद है। 12 फरवरी को जो चुनाव होने हैं उसमें शेख हसीना की पार्टी को बैन कर दिया गया है, यानी कि शेख हसीना की पार्टी जो आम चुनाव है उसमें कंटेस्ट नहीं कर सकेगी। अब ऐसे में जो विकल्प बचता है बांग्लादेशियों के पास में, उसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि प्राइमरी तौर पे या फिर अपने वर्चस्व को कायम रखते हुए एक प्रमुख पार्टी के रूप में सामने आ रही है। अब जब उनके नेता वापस आ रहे हैं तो फिर आज का दिन बेहद है।